हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 18 और दिन मंगलवार है। वह हिंदी महीना कार्तिक और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों प्रदेश की बेटियों ने किया है बड़ा कमाल। इस कमाल के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। वैसे तो उन्हें देश तथा प्रदेश से बहुत बधाइयाँ मिल रही हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक को हराकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। दोस्तों इस शानदार विजय के लिए टीम को बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी को जानते हैं। दोस्तों दीपिका पादुकोण जी ने दुनिया भर में रोशन किया है भारत का नाम। उन्होंने हासिल किया है बड़ा खिताब। दोस्तों बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी को ब्रेन विद ब्यूटी हसीनाओं में गिना जाता है। दीपिका पादुकोण जी उनकी खूबसूरती के साथ उनके दमदार अभिनय को लेकर भी बहुत चर्चित हैं। दोस्तों दीपिका जी ने अपनी एक्टिंग स्किल और कातिलाना लुक के चलते बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड की फिल्म में भी अपना जलवा बिखेरा है। दोस्तों इस तरह दीपिका जी के नाम और एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। दीपिका पादुकोण जी को दुनिया की 10वें नंबर की खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया गया है। 10वें नंबर पर चुनी गई दीपिका भारत से चुनी जाने वाली इकलौती महिला हैं। इस प्रकार अपनी सुंदरता को लेकर उन्होंने भारत का नाम 10वें नंबर पर ला दिया है विश्व में, जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की है किसान निधि की 12वीं किस्त। आपको 2000 रुपये मिले या नहीं, आपके पास मोबाइल पर मैसेज आया या नहीं। यदि रकम मिल गई या मैसेज आ गया तो अच्छी बात है, और यदि मोबाइल पर मैसेज नहीं आया और रकम नहीं भी मिली है तो आप घबराएं नहीं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। दोस्तों इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 600 पीएम कृषि समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया और देश में सभी खुदरा यूरिया केंद्रों को पीएम कृषि समृद्धि केंद्रों के तौर पर विकसित भी किया जा रहा है। दोस्तों 2000 रुपए की राशि का मैसेज कई लोगों के मोबाइल पर आ गया है और कई लोगों के मोबाइल पर नहीं आया है, इसलिए आप घबराएं नहीं। आप चाहें तो वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं या फिर अपने बैंक में जाकर भी पता लगा सकते। दोस्तों वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2-3 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये आए या नहीं। इसके लिए आपको पीएम किसान की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने पर आपको फार्मर कॉर्नर पर जाना होगा, उसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट पर जाना होगा, उसके बाद राज्य को सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट पर चयन करना होगा, इसके बाद तहसील या उपजिला, फिर ब्लॉक और अंत में आपका गांव सिलेक्ट करने के बाद आपको गेट रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने आपके गांव की पूरी लिस्ट आ जाएगी। वहां पे आप अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम वहां है या नहीं, आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप बैंक में जाकर पता कर लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों इस त्योहारी सीजन दीपावली में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी शॉपिंग कंपनी का सेल खत्म करने आया है टाटा का सेल। दोस्तों आप सभी टाटा को जानते हैं। टाटा कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा ने हाल ही में अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम टाटा न्यू है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर खाने पीने की वस्तुएं, फैशन, होटल और स्लाइड इत्यादि के साथ साथ दवाएं भी उपलब्ध है। दोस्तों इन सब पर टाटा जबरदस्त डिस्काउंट भी देने जा रही है। दोस्तों इस टाटा न्यू शॉपिंग सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, साउंड सिस्टम इत्यादि, फैशन कपड़े, एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयाँ, फ्लाइट और होटल के टिकट, ऐसे जबरदस्त ऑफर के साथ शॉपिंग सेल शुरू की है। दोस्तों इस ऑफर में एमआरपी पर सीधा डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही साथ कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर 10% और उससे ऊपर तक के डिस्काउंट मिलेंगे। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देखे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के शाही ठाट, जिसमें किचन से लेकर डाइनिंग टेबल तक चांदी की ट्रेन। यह है जय विलास की भव्यता। दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ग्वालियर स्थित जय विलास पैलेस में 400 कमरे, भव्य दरबार हाल, बड़ी बड़ी झूमर, चमचमाते दरवाजे, खिड़कियां, छतों पर गोल्डन कारीगरी, रसोई घर से लेकर डाइनिंग टेबल तक चांदी की पटरियों पर चलने वाली चांदी की ट्रेन जो सीधे शाही मेहमानों की थाली तक भोजन पहुंचाती है। दोस्तों कुछ ऐसा है सिंधिया राजघराने का भव्य जय विलास पैलेस। रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने यहां करीब 1.5 घंटा गुजारा। ग्वालियर का जय विलास पैलेस सिंधिया राजघराने का इतिहास है, जहां का शाही ठाट देखते ही बनता है। दोस्तों आमजन तो महल में जाकर के नहीं देख सकते, लेकिन वीडियो के माध्यम से महल की भव्यता जरूर देख सकते हैं। दोस्तों 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं हटवाने की मांग उठी है।
प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कहा है 5वीं और 8वीं को बोर्ड परीक्षा से मुक्त करें। दोस्तों, अशोकनगर जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड से हटाकर लोकल किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, जिसमें बोर्ड परीक्षा कम करना बताया गया है और यहाँ पर 5वीं और 8वीं को भी बोर्ड बना दिया गया है, जो कि नई शिक्षा नीति के खिलाफ है। नई शिक्षा नीति में केवल 12वीं को ही बोर्ड रखने का उल्लेख है ताकि 12वीं तक के बच्चे फेल कम हो, परंतु जो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने 5वीं और 8वीं को बोर्ड किया है, उससे प्रधानमंत्री का सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा अशोकनगर जिले के प्राइवेट स्कूलों के संचालकों का है। साथ ही संचालकों ने कहा कि अगर अगले सत्र में इन दोनों कक्षाओं को बोर्ड रखा जाता है तो इसकी सूचना जुलाई के महीने में दी जाए ताकि प्राइवेट स्कूल वालों को अपनी व्यवस्था बनाने में दिक्कत न हो। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कहा है कि यदि यह मांग पूरी नहीं होती तो संगठन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अर्थात प्राइवेट स्कूल के संचालकों का कहना है कि 5वीं और 8वीं कक्षा बोर्ड न रहे और यदि रहे भी तो इसकी सूचना अगले सत्र के जुलाई में मिल जाए ताकि उनको व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत न हो। और यदि शिक्षा विभाग ऐसा नहीं करता है तो स्कूल संचालकों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। दोस्तों, शराब मुक्त अभियान के चलते अब प्रदेश में हेलमेट नहीं तो शराब नहीं, शराब की दुकान वालों ने लगाया हेलमेट नहीं तो शराब नहीं का पोस्टर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ट्रैफिक पुलिस के स्लोगन को अब आबकारी विभाग भी आगे बढ़ा रहा है। जबलपुर के शराब विक्रेताओं ने फैसला लिया है कि जो भी व्यक्ति बिना हेलमेट के शराब की दुकान पर आएगा उन्हें शराब नहीं दी जाएगी। दोस्तों, जबलपुर शहर की अधिकतर शराब दुकानों के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं कि जिसमें लिखा है कि हेलमेट नहीं तो शराब नहीं। वहीं शराब दुकान लगे पोस्टर के माध्यम से यह भी बताया गया है कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, अर्थात जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनेगा उसे शराब नहीं दी जाएगी। शराब दुकानों के इस फैसले के बाद अब शराब के शौकीन भी हेलमेट लगाकर शराब खरीदने दुकान पर पहुंच रहे हैं। इस तरह से प्रदेश में हेलमेट की अनिवार्यता बढ़ रही है। दोस्तों, देश में जीएसटी ने दिए बड़ी टेंशन। समझ लो जीएसटी का गणित। व्यापारियों के तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है जीएसटी का गणित। दोस्तों, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझिए जीएसटी का गणित। यदि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर नमकीन खा रहे हैं तो उस पर आपको 5% टैक्स देना होगा, लेकिन इसी आइटम को यदि आप रेस्टोरेंट से पैक कराकर घर ले जा रहे हैं तो उस पर आपको 12% टैक्स लगेगा। वहीं ऑनलाइन होम डिलीवरी ऑफर करने पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा आइसक्रीम घर लेकर जाने पर 18% टैक्स लगेगा। अर्थात किसी खाद्य पदार्थ को रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर 5% टैक्स और यदि उसे घर ले जाना है तो उस पर 12 या 18% टैक्स लगेगा। दोस्तों, इस त्योहारी सीजन में जीएसटी ने सबकी जेब हल्की कर दी है। दोस्तों, पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अक्टूबर को प्रदेश में 4.5 लाख आवास हितग्राहियों को कराएंगे गृह प्रवेश। दोस्तों, यह कार्यक्रम सतना जिले में होगा। सतना जिले में होने वाले कार्यक्रम से प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री वर्चुअली गृह प्रवेश करवाएंगे। इसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित करने के दौरान दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में होगा अब हुक्का पर वार। हुक्का पर वार के तहत अब 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। दोस्तों, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद प्रदेश में हुक्का बार बंद करने का अभियान चलाया गया था। इस कार्रवाई को और कठोर करने के लिए इसमें 1 साल से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव विधि विभाग को दे दिया गया है और इस पर मंजूरी भी मिल गई है। मध्य प्रदेश में हुक्का बार को प्रतिबंधित करने हेतु सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन अधिनियम 2003 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। अब जुर्माने और सज़ा दोनों ही बढ़ाई जा रही है। इस प्रकार दोस्तों, हुक्का बार पर और जुर्माना और सज़ा बढ़ गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।